Hello and welcome to another lecture for Standard 11. Chapter 2 is called Atomic Structure. And today we are going to discuss dual character of light. Light has a dual character. Light can propagate in two forms, particulate nature as well as a wave nature. Newton's theory supports the particulate nature of light, while Maxwell theory proposed or explains the wave nature of light. दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट थे. लाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सडनली एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट कहां से आ गई. हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. देन वी हैव डिस्कस्ड रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने की बारी आई तो चार थियरी है, जिसमें से दो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फॉलोड बाय नील्स बोर एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. इसके बाद नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. लेकिन नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम से पहले जो हमारा पास्ट, हमारी हिस्ट्री जो है, उसमें कुछ ऐसे नए चेंजेस आए, ऐसी नई खोज, ऐसी नई डिस्कवरीज हुई जिसने पूरा सिनारियो ही चेंज कर दिया फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और वो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट थे, कौन कौन से ऐसी चीजें थी जो सामने आई जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे थे. दो थियरी पहले की, जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था, रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था. उसके बाद जो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम और जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उसके बीच में कुछ नए इन्वेंशंस, कुछ नई सोच, नई थॉट प्रोसेसेस थी, जिनकी वजह से वो जो दो नई थियरी है वो डेवलप हुई. वो कौन से थॉट प्रोसेस थे? पहला थॉट प्रोसेस, लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन अवर आईज. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक एस्पेक्ट दोनों ही इन्वॉल्व है. और लाइट एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. टू स्कूल्स ऑफ साइंस वर देयर. दो अलग अलग सेक्शंस थे, दो अलग ग्रुप्स थे जो लाइट के बारे में दो डिफरेंट चीजें मानते थे. कुछ लोगों का मानना था कि लाइट हैज अ पार्टिकुलेट नेचर. दैट मींस लाइट इज प्रोपोगेटिंग इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जिनको नाम दिया गया है फोटॉन्स. लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको फोटॉन्स कहते हैं, नॉट प्रोटॉन्स. इट इज फोटॉन्स. जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, वैसे ही बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी है. फोटॉन्स है, मेसॉन्स है, ग्रेविटॉन्स है, लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, जिसके बारे में हमारे पास कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी अप टू द 11-12 स्टैंडर्ड इतनी कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है. लेकिन फोटॉन्स के बारे में जानकारी जरूरी है, बिकॉज लाइट प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स. लाइट का पार्टिकुलेट नेचर है. एक स्कूल ऑफ साइंस, मतलब एक सेक्शन का ये सोच था. जो सेकेंड स्कूल ऑफ साइंस, मतलब सेकेंड पार्ट था, दे थॉट लाइट हैज अ wave nature. That means light is propagating in form of waves. So that's what is called a dual characteristics of light. और ये light का जो dual characteristics है, which is called wave theory of radiation. इसको हम wave theory discuss करेंगे, wave theory के form में. और nature of electromagnetic radiation. ये electromagnetic radiation actually कौन से form में propagate होता है, and the parameters related to the electromagnetic radiation that we have to discuss in this lecture. Again, the first point, which is light is an important form of energy. We know that. According to the Newton's theory, it was considered as a stream of particles. Newton की theory के बेस पर light को हम consider करते हैं as a stream of particles. That means light is propagating in form of a particle. Particles के stream के form में light propagate करती है. This theory successfully explained the phenomena like reflection and refraction. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना पार्टिकुलेट नेचर या न्यूटन्स की जो ये थियरी थी उसके बेस पर एक्सप्लेन किए जा सकते थे. लाइट का पार्टिकुलेट नेचर उसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता था. बट दिस पार्टिकुलेट नेचर फेल्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन मीन्स डायरेक्शन चेंज करना, लाइट का डायरेक्शन का चेंज हो जाना. दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड इंटरफेरेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन, मतलब उसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में आता है तो वो शेडो क्रिएट करता है. हम जानते हैं, यहाँ भी देख सकते हो मेरा शेडो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. शेडो, ये पीछे देखो शेडो. लाइट को हिंडर करने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट का शेडो क्रिएट करती है लाइट, कॉल्ड
इंटरफेरेंस, इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर लाइट पार्टिकुलेट फॉर्म में है तो इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए था। दैट मीन्स जो हमारी थियरी थी, न्यूटन्स थियरी जिसको हम कहते हैं, विच इज light is propagating in form of particle, it successfully explains reflection and refraction phenomena, but it fails to explain the diffraction and interference. वो diffraction और interference को explain करने में fail हो गई, and therefore Newton's theory was replaced by a new theory called Maxwell wave theory of light. मतलब मैक्सवेल की वेव थियरी सामने आई। यूजीन्स की थियरी थी, एक्चुअली यूजीन इज ऑल्सो देयर एज अ थियरी फॉर अ लाइट प्रोपोगेशन, लेकिन हमारे पास यहां पर दो मेन नाम है, मैक्सवेल थियरी ऑफ लाइट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मैक्सवेल की थियरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लाइट ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल की थियरी ये कहती है कि लाइट जो है वो प्रोपोगेट होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल कंपोनेंट्स आर देयर इन अ लाइट। लाइट के दो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब लाइट कैन प्रोपोगेट इन अ मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर्म ऑफ। वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइट के वेव्स हैं, दे आर ऑसिलेटिंग इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे आर एसोसिएटेड और ऑसिलेटिंग, they are associated with oscillating electrical and magnetic fields. Two fields are perpendicular to each other. ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैसी है? परपेंडिकुलर है। कौन सी दो फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी कैन सी दिस टॉपिक और दिस पॉइंट इन दिस डायग्राम। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। ये इसके अलावा ये वेव का प्रोपोगेशन है, वेव प्रोपोगेट हो रहा है। ये जो है वो क्रिएट हो रहा है क्रेस्ट, और नीचे जो है वो ट्रफ है। यहां पर ड्यूअल एस्पेक्ट है। ये जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंडिकेट कर रहा है, लाइट का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जबकि ये जो है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। सो ये पॉइंट में डिस्कस किया है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Unlike sound waves, these waves do not require any medium for propagation. Sound waves को propagate होने के लिए medium चाहिए। Sound waves are mechanical waves. Those waves which require a material medium for propagation, they are called mechanical waves. And sound waves are mechanical waves. Sound waves जो है वो mechanical waves है, जबकि light waves जो है they are non-mechanical waves. They do not require any medium for propagation. वो नॉन मैकेनिकल वेव है। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि साउंड वेव की तरह लाइट वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तरीके से लाइट के ड्यूअल कैरेक्टर सामने आए। दैट मीन्स लाइट हैज पार्टिकुलेट नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर। मतलब कुछ एस्पेक्ट में न्यूटन की थियरी भी करेक्ट है, कुछ एस्पेक्ट में हमारे मैक्सवेल की थियरी भी करेक्ट है। So that's why we can consider light as a dual characteristic. That means light is a particulate nature as well as a wave nature, जिसको wave theory of radiation के फॉर्म में ये पॉइंट्स हमारे सामने हैं और यहां तक। इसके बाद अगर लाइट के वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वेव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। दिस पैरामीटर्स आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। व्हाट आर दे? विल डिस्कस इन अ व्हाइल। तब तक आप वेव थियरी ऑफ रेडिएशन के ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं फटाफट उसको कॉपी कर लो।
आई थिंक आपने वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये डायग्राम कॉपी कर ही लिया होगा। अगेन आप देख सकते हो कि लाइट इज प्रोपोगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मींस इट हैज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फील्ड एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपोनेंट्स। सो ये लाइट का प्रोपोगेशन है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो क्रेस्ट है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन आता है उसको ट्रफ कहते हैं, ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है, ये क्रेस्ट है, नीचे ये ट्रफ है, और ये जो डैश्ड लाइन जो शो करी गई है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट शो कर रहा है, जबकि ये ऊपर जो नॉर्मल हमने जो क्लियर क्रेस्ट और क्लियर ट्रफ बनाए हैं, ये ट्रफ है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में क्रेस्ट है, ये जो है ये उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक्सप्लेन करे। दैट मींस लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टर, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपोनेंट। नाउ वी आर हैविंग सम पैरामीटर्स फॉर द कैलकुलेशन और फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेव नेचर ऑफ अ रेडिएशन। रेडिएशन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। वी हैव 5 पैरामीटर्स इन द लिस्ट। द नंबर 1 इज वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक साइन कॉल्ड लैम्बडा, उल्टा y जैसा साइन, इसको लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा से इसको डिनोट किया जाता है। हाउ कैन वी डिफाइन द वेवलेंथ? वेवलेंथ इज बेसिकली अ डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव। कोई भी वेव के जो दो नेबरिंग क्रेस्ट है, नेबरिंग क्रेस्ट, ये दो क्रेस्ट हुए, ये नेबरिंग क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट नेबरिंग क्रेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्बडा। इट इज ऑल्सो explained as a distance between the two neighboring troughs, either two neighboring crest or two neighboring trough, उनके बीच का जो distance है, that distance is called wavelength, denoted by lambda. This wavelength is measured in a unit called angstrom, a degree, or it is also measured in a unit called nanometer, nm, nanometer. 1 angstrom is a unit for the measurement of a wavelength. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter, and 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. So it's a parameter for explanation of a wave. कोई भी वेव को एक्सप्लेन करना हो तो सर्टेन पैरामीटर्स वी नीड। वेव की वेवलेंथ क्या है? व्हाट इज द वेवलेंथ? द distance between the two neighboring crest or two neighboring trough is called its wavelength, denoted by a Greek alphabet called lambda, and the unit to measure the wavelength is angstrom or a nanometer. The conversion of angstrom is 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter, and 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. Then we have picometer and etc etc, जो आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हो शायद, और पढ़ लोगे बाद में। Next we are having another parameter called frequency for explanation of wave. Frequency. This frequency is another parameter denoted by nu. ये जो v जैसा साइन है ऐसा, इसको nu कहते हैं, nu, nu, nu से इसको डिनोट करते हैं, nu. फ्रीक्वेंसी को nu से डिनोट किया जाता है, nu. Now what is the meaning of frequency? It is number of waves passes through a point in a second. एक पर्टिकुलर पॉइंट, उसमें से पास होने वाले नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मींस इन अ 1 सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. दिस फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस. सीपीएस इज कॉल्ड साइकिल पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी बार ये साइकिल घूम जाती है, दैट इज कॉल्ड साइकिल पर सेकेंड, कॉल्ड सीपीएस. और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, HZ. हमारे जो रेडियो वेव्स जो हम कैच करते हैं, रेडियो मिर्ची वगैरह, वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज में मेजर होती है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, HZ फ्रीक्वेंसी. रेडियो वेव्स, सारे वेव्स जो आते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, सारे वेव्स, इनके लिए ये पैरामीटर्स उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह. देन वी आर हैविंग द थर्ड पैरामीटर इन फॉर्म ऑफ अ वेलोसिटी. दिस वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय c. वेलोसिटी को हम c से डिनोट करते हैं, c से. So velocity is a distance traveled by a wave in a second. एक वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, that is called its velocity, which is denoted by c. A formula of the velocity is c is equal to nu into lambda, or we can say that nu is equal to c by lambda. Nu means frequency is equal to c by lambda. Frequency का ये formula है c. C means velocity of that wave and lambda means its wavelength. Then another parameter is called wave number. This wave number is denoted by v bar.
वी बार, बार मीन्स ऊपर एक डैश जैसा साइन है कॉल्ड वी बार, ये है वी बार, वी बार। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नंबर? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को क्रिएट होती है, दैट विल बी द वेव नंबर डिनोटेड बाय वी बार, एंड वी बार हैज अ रिलेशन with wavelength lambda. So v bar is equal to 1 by lambda. V bar is equal to 1 by lambda. We have a unit lambda. Lambda's formula, lambda क्या था? Wavelength. So inverse of lambda. Lambda को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना लूँ तो lambda is equal to c by nu. तो 1 by lambda is equal to nu by c. So v bar का एक फॉर्मूला बन जाएगा, v bar is equal to 1 by lambda और v bar is equal to nu by c. ये जो वेव नंबर है v बार, उसके लिए यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। स्मॉलर यूनिट इज अ सेंटीमीटर इनवर्स एंड बिगर यूनिट इज अ मीटर इनवर्स। इट्स अ फोर्थ पैरामीटर टू एक्सप्लेन एनी वेव। कोई भी जो वेव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर हमारे था वेवलेंथ, दूसरा हमारा पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेलोसिटी, चौथा वेव नंबर, and the last in our list is amplitude. Now what is the meaning of amplitude? कोई भी वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसकी मीन पोजीशन से हाईएस्ट डिस्टेंस होता है, ये एम्पलीट्यूड है, ए से डिनोट इसको करते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। कोई भी ट्रफ की डेप्थ या क्रेस्ट की जो हाइट होती है, इट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। So these are the 5 parameters we are having in our list to explain any wave. कोई भी वेव को एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए कुछ उसके पैरामीटर्स चाहिए। तो ये 5 पैरामीटर्स है, जल्दी से ये 5 पैरामीटर कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा। इफ यू नीड एक्स्ट्रा टाइम यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट फ्रॉम द स्क्रीन। ये था आज का टॉपिक विच इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Soon we'll meet with another topic. Till then, goodbye.